Welcome back once again. In this particular session, we are understanding about complementation analysis. And dear friend, we know I have taken a lecture on complementation analysis. So I want to solve some CSIR question. So let's try to understand this question. This question is asked by CSIR. Okay. So try to सबसे पहले आप क्या करो, दिमाग में बैठाओ कि हमें चीज़ें कह क्या रही है और हमें कैसे सोचना है, चीज़ों को सोचना है. ठीक है. कह रहा है the location of 6 deletion shown as solid line, okay, on the chromosome has been mapped to a Drosophila chromosome as shown in the given diagram. Okay. So recessive mutation A, B, C, D, E, F and G are known to located on the region of a deletions, but the order of mutation on the chromosome is not known. Okay. So when fly is homozygous for the recessive mutation are crossed with flies homologous for the deletions, the following result were obtained, where letter M is representing the mutant phenotype, that is the plus represent as the wild. म्यूटेशन का मतलब क्या हुआ कि वो दैट इज नॉट एबल टू रिस्टोर द फंक्शन, है ना. मैंने क्या बोला था, प्लस साइन का मतलब है वाइल्ड टाइप. वाइल्ड टाइप मीन्स दे आर डिफरेंट अपार्ट, सो they are non overlapping, so they are giving rise to a wild type phenotype. But the region is overlapping with each other, then what will happen? There is a mutation, so that mutant cannot able to give rise to a wild type phenotype. ये चीज़ तो आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर से समझ में आ गया होगा. चलिए, तो अब हम कोशिश करते हैं कि क्या हमें मिलता है. ठीक है, और यहाँ पे हम ले लें पेन. तो डियर फ्रेंड, यहाँ पे अब इस चीज़ को देखो और समझने की कोशिश करो. अब 1 में देखते हैं, डिलीशन 1 में. डिलीशन 1 में बी, सी एंड डी इज नॉट एबल टू गिव राइज ए वाइल्ड टाइप फिनोटाइप. तो पहला डिलीशन अगर हुआ है तो क्या आ देगा, बी सी डी. सो वो रीजन क्या होगा, बी सी डी का. समझ में आया. चलिए, सेकंड में जब आप देखोगे यहाँ पे, तो सेकंड में कहाँ पे गायब हो रहा है, सी एंड डी. जब सेकंड पार्ट को डिलीट कर रहे हैं तो भी सी एंड डी का फंक्शन गायब हो रहा है. तो सी एंड डी इज समहाउ हियर. सेकंड में आपको क्या मिल रहा है, सी एंड डी. सो इस रीजन में ही मिला. देख रहे हैं. तो यहाँ तक क्लियर हो गया. चलिए, इसको पहले इरेज कर लें ताकि आप समझ जाओ. यहाँ तक हमारा क्या हो गया, दूसरा नंबर तक का क्लियर हो गया कि बी सी एंड डी. नेक्स्ट तीसरा डिलीशन जब देखोगे तो तीसरा डिलीशन में है डी एंड ई. सो नेक्स्ट इज डी एंड ई. ओके. नाउ इन फोर्थ में देखिए, तो D एंड E तो ठीक है, इसके बाद A आ रहा है. इट मीन्स द A इज समहाउ हियर. तो A कहाँ आ जाएगा, बाहर. तो D, E एंड A चौथे नंबर में आपको मिल गया. ठीक है. अब नेक्स्ट देखिए, अब क्या कह रहा है कि नेक्स्ट जब 5वें नंबर में देखेंगे तो आपको F और G भी म्यूटेटेड मिल रहा है. देख रहे हैं. तो इस तरीके से आपको क्या ऑर्डर मिल गया. कितना इजी था क्वेश्चन. तो ऑर्डर क्या हो गया भैया, देख लीजिए, बी सी डी ई ए एफ जी. और इतना छोटा सा क्वेश्चन के लिए आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 4 मार्क्स. जरा सोचो, 4 मार्क्स कितने आपने इजीली ग्रैप्स कर लिए. करना क्या था, कुछ नहीं, थोड़े से दिमाग लगाने थे, थोड़ा सा सोचना था और थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपके पास होना चाहिए था, जो आई थिंक आई हैव गिवन यू इन द अबव लेक्चर. सो डियर फ्रेंड, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसको हम कोशिश करते हैं सॉल्व करने का. द फॉलोइंग स्कीम रिप्रेजेंट ए डिलीशन ऑफ R2 लोकस ऑफ बैक्टीरियोफाज T4, है ना. तो
डिलीशन 1 दिया हुआ है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, ठीक है। जब ए को डिलीट करता है, जब 1 डिलीट होता है तो सारा का सारा फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। जैसे ही सबसे पहले डिलीशन आपको किसका दिख रहा है, डी का दिख रहा है। जैसे कि सेकंड डिलीशन आप देख रहे हो तो सेकंड में सबसे पहले किसका फंक्शन गायब हो जा रहा है, समहाउ उस रीजन को डिलीट कर दिया, तभी तो डी नहीं फंक्शन कर रहा, तो डी सबसे पहले होगा। डी पहले था तभी तो, जैसे ही वो डिलीट हो गया तो उसका फंक्शन क्या हो गया, उसका एक्सप्रेशन कम गया, तो डी का एक्सप्रेशन कम गया, डी फिनोटाइप अपना देना बंद कर दिया, यानी उसका फंक्शन बंद हो गया, क्योंकि वो कहाँ चला गया, ओवरलैप कर गया। ओवरलैप करने से उसका वो क्या हो गया, जीन डिस्ट्रक्ट हो गया। फंक्शनल कॉपी न होने के कारण, डिलीशन के कारण क्या हो गया, उसका एक्सप्रेशन बंद हो गया। तो डी समहाउ दूसरे वाले रीजन में था। चलिए नेक्स्ट, तीसरा डिलीशन जब होता है तो देखिए डी तो गायब था ही था, अब बी गायब हो गया, तो नेक्स्ट डी के बाद जो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, बी हो जाएगा। समझ में आई बात। सो फर्स्ट डी लॉस्ट, सेकेंड बी लॉस्ट, एंड इन द लास्ट सब्सिक्वेंट यू कैन सी डी तो गया ही था, सॉरी डी गया था, बी गया था और ए भी चला गया, तो द सीक्वेंस का जो थर्ड नंबर आएगा वो ए आएगा और लास्ट में जो बचा हुआ होगा वो सी होगा। तो ऑर्डर आपका क्या मिल गया, टी बी ए एंड सी। समझ में आया। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन है, आपको बताना है, ये बहुत ही मतलब कि नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कोई भी सोचेगा तो आराम से इसका आंसर देगा, ठीक है। 7 ऑर्जिनी requiring a mutants of E. coli where they are independently isolated, or pairwise mutation were done to determine a number of complementation group if plus indicates the growth and minus no growth on a minimal media. How many complementation group are involved? मैंने क्या बोला, कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप उसे कहेंगे जो एक साथ रखा जा सकता है, जिसमें एक साथ म्यूटेशन दिखेगा। प्लस क्या कह रहा है, इंडिकेट्स द ग्रोथ। ग्रोथ कहने का मतलब कि वो वाइल्ड टाइप फिनोटाइप ले आ रहे हैं, तभी तो ग्रोथ कर जा रहे हैं। और माइनस क्या हो रहा है कि वो म्यूटेंट हैं, वो ग्रोथ नहीं करेंगे, तो वो उनके आपको कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप बताना है कि कितने ग्रुप के कॉम्प्लीमेंटेशन होंगे। अब जरा ध्यान से देखो यहाँ पे कि ये एक है, तो एक के साथ 6, 7 और एक ग्रुप हुआ कि नहीं, दे ऑल आर नेगेटिव। नेक्स्ट दूसरे में देखो, दूसरे के साथ कौन कौन जा रहा है, 2, 5, एक कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप हुआ, 2, 5। नेक्स्ट जो कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप है वो ये है, 3 and 4। तो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंटेशन एनालिसिस करते हैं कि कहाँ पे क्या है और नहीं है। अब एक और क्वेश्चन है आपके सामने, इसको बहुत ही मतलब ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, जो भी बच्चे उस समय छोड़ के आए थे, मुझे नहीं लगता इसको क्यों छोड़ के आए थे। अब आपको एक रेफरेंस दिया हुआ है, इस रेफरेंस को आपको मैच करना था कि ये बिल्कुल किस क्रोमोसोम पे समहाउ सिमिलर मिल रहा है। तो जब आप चेक करते तो जो इसका पैटर्न है डियर फ्रेंड, समहाउ 7 नंबर क्रोमोसोम पे एकदम सेम पैटर्न आपको मिलता, और कहीं भी ऐसा सेम पैटर्न आपको नहीं दिखेगा। जैसे पहले क्वेश्चन पढ़ लें ताकि आपको ऑल क्लियर हो जाए। सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन इज यूज टू असाइन अ जीन टू अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम। व्हेन 2 cell line from 2 different species are fused, they form a heterokinase which tends to chromosome as a divide, preferentially on one species. Okay, so a panel of a cell line was created from a mouse, monkey, somatic cell line fusing. Each line were examined, and the presence of monkey chromosome and the production of a given enzyme
वो आपको दिया हुआ है इन ए टेबुलर फॉर्म. ऑन दिस basis of that region you have to find which chromosome codes for that given enzyme. So presence of enzyme जो है ए था, ए प्रेजेंट है, बी प्रेजेंट है, सी प्रेजेंट नहीं है. सेल लाइंस में ए में प्रेजेंट है, बी में प्रेजेंट है, सी में प्रेजेंट नहीं है, डी में प्रेजेंट नहीं है और एफ में प्रेजेंट है. तो मंकी के क्रोमोजोम से जब मैच किया गया तो 7 नंबर क्रोमोजोम पे समहाउ ए प्रेजेंट था, बी प्रेजेंट था, सी प्रेजेंट नहीं था, डी प्रेजेंट था, ई प्रेजेंट नहीं था और एफ में प्रेजेंट था. तो समहाउ जो सिमिलर रिजल्ट था एकदम आपको हूबहू आपको मैच करके बताना था कि ये समहाउ सिमिलर पैटर्न किस क्रोमोजोम पे दिख रहा है. तो भैया क्रोमोजोम नंबर 7 पे दिख रहा है. तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट एंड I will discuss some other, to know how other reverse genetics and forward genetics approach is also very useful to understand the gene function. So I think this is all about this part. See you soon in the next part. तब तक के लिए bye, take care.